एपिसोड के स्टार्ट में टोका इटली जाने के लिए सब पैकिंग वगैरह कर रही होती है और यूटा इसकी मदद कर रहा होता है। टोका इसे इसकी डार्क फ्लेम मास्टर वाले रिकॉर्डिंग भी दे देती है और इसे थैंक्स बोलती है गले लगा के। तभी रीका आ जाती है और इसने अपना आई पैच नहीं पहन रखा होता। टोका की फ़्लाइट होती है तो ये निकल रही होती है और कहती है मॉम को मेरी तरफ से हाय बोल देना जब वो वापस आए। और अब टोका सभी को बाय बोल के चले जाती है। अब यूटा बता रहा होता है 3 हफ्ते गुजर गए, रीका को अपना आई पैच निकाले और वो अपना बेस्ट दे रही है तब से। नेक्स्ट सीन में रीका यूटा के घर की बेल बजाती है और यूटा को बुलाने आई होती है। ये काफ़ी नर्वस होती है और नॉर्मली बात कर रही होती है। अब यूटा स्कूल जाते वक्त इसे समझा रहा होता है कि नॉर्मली कैसे बात करते हैं, लेकिन रीका के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। सो गाइस, रीका अब चुनी भी नहीं रही है और यूटा इसे एक नॉर्मल पर्सन बनाने का ट्राई कर रहा है। तो पूरे रास्ते में जो है यूटा इसे समझा रहा होता है कि बात कैसे करनी चाहिए एक नॉर्मल पर्सन को। तभी इनके सामने सनाई आ जाती है। रीका को एक नॉर्मल लड़की की तरह एक्ट करते देख के इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये बोलती है आज मैं मास्टर को उस डीमन से आज़ाद कर दूंगी जो उनकी सोल खा रहा है। और फिर से वही इमेजिनेशन वाली दुनिया में आ जाती है और रीका पे अटैक करने लगती है। रीका तभी कहती है मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ अब। और ये सुन के सनाए रोने लगती है। अभी भी रीका को ऐसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और कहती है मैं हार नहीं मानूंगी और यहाँ से भाग जाती है। यूटा अब रीका से बोलता है क्या तुम सच में खुश हो ऐसे? फिर कहता है खैर जाने दो, छोड़ो। और फिर मन में कहता है ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल चीज़ जैसे लगी मुझे बोलने में। नेक्स्ट सीन में यूटा क्लास में होता है और मकोटो इसे बता रहा होता है कि इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी पॉपुलर रही है फेस्टिवल में और शिंका भी अपनी एक्टिंग की वजह से पॉपुलर हो चुकी है। यूटा कहता है मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं बढ़िया। मकोटो इस पर चिल्लाते हुए कहता है कुछ भी नहीं? क्या टाकानाशी के तुम्हें कन्फेस करने को तुम कुछ भी नहीं कहते हो? उस दिन से तुम दोनों एक साथ स्कूल आते हो। और काफ़ी सैड होता है क्योंकि कोमिन ने इसे रिजेक्ट कर दिया होता है फेस्टिवल में। यूटा कहता है लेकिन वो सो रखी थी तो ये रिजेक्शन में नहीं काउंट होगा। मकोटो कहता है तुम सही कह रहे हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तभी रीका खड़ी हो जाती है और कुछ लड़कियों के पास आके कहती है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगे? ये देख के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ये लड़कियां कहती है क्यों नहीं, हम जरूर बनेंगे। और अब सभी बच्चे क्लैप करने लगते हैं रीका के लिए और यूटा ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में यूटा और शिंका लाइब्रेरी में काम कर रहे होते हैं और शिंका इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से टीचर सारे के सारे काम इन्हें ही दे रहे होते हैं। यूटा तभी इससे पूछता है क्या तुम ड्रामा क्लब ज्वाइन करने वाली हो? शिंका कहती है पता नहीं। अब शिंका यूटा से पूछती है क्या तुम्हें रिग्रेट होता है उस चीज़ को लेके जो भी टाकानाशी के साथ हुई? यूटा बोलता है अब जब वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आ चुकी है, टोका की चिंता ख़त्म हो चुकी है और वो अपनी मॉम के साथ भी ठीक ही होती जा रही है, तो कुछ भी रिग्रेट करने को नहीं है इसमें। सही कहा ना? शिंका कहती है हाँ। इसके बाद यूटा क्लास में देखता है और यहाँ पर रीका अपने नए दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में डेकेमोरी क्लब रूम में होती है और काफ़ी सैड होती है। मकोटो आके कहता है तुम क्या कर रही हो मिडिल स्कूलर? सनाए कहती है मुझसे बात मत करो कॉमनर। मकोटो कहता है मुझे ये मत बोलो, तुम भी वैसे कॉमनर ही हो। सनाए तभी कहती है मैं डेकेमोरी कॉमनर नहीं हूँ, मैं विल्डर हूँ म्योल्निर हैमर की। मकोटो कहता है वो अगर तुम में इतनी एनर्जी है तो इसका मतलब तुम ठीक ही हो। सनाए अब कहती है तुम कर क्या रही हो कॉमनर? मकोटो कहता है मैं एक लव लेटर लिख रहा हूँ। तभी शिंका और रीका भी यहाँ पर आ जाते हैं। सनाए रीका को देख के काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है मैंने एक बहुत ही बढ़िया डिस्कवरी करी है, ये देखो इन मैजिक जेम स्टोन्स को। इन्हें देख कर रीका एक बार को काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर कहती है डेकेमोरी मैं यहाँ तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताने आई हूँ। ये सोसाइटी नहीं, ये क्लब आज से ये यहीं ख़त्म होता है। मुझे लगता है हमें फ्यूचर में जो करना है उस पर फोकस करना चाहिए और तुम्हें भी। सनाए कहती है आपको हुआ क्या है मास्टर? ये सोसाइटी इनविजिबल बाउंड्री लाइन ढूंढने के लिए बनाई गई थी। और रोने लगती है फिर से, लेकिन शिंका इसे पकड़ के यहाँ से ले जाने लगती है और कहती है अब मुझे मैबिनोगियन वापस करो और जूनियर हाई ग्रेजुएट करने पे फोकस करो। लेकिन सनाए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है मुझे जाने दो। और शिंका तभी इसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में रीका यूटा से कहती है मैं यह सब साफ करना चाहती हूँ, मैंने मॉम से प्रॉमिस किया है, मैं उन्हें और परेशानी में नहीं देखना चाहती। और अब यूटा इसकी हेल्प करने लगता है।
और रीका का जो भी सामान होता है जो उसने इकट्ठा करा था जब वो एक चिनोबियो थी, वो सब मिलके ये साफ़ कर देते हैं। रीका अब कहती है, यूटा मुझे भूख लग रही है, क्या तुम्हें भी लग रही है? यूटा कहता है हाँ, और रीका इसे बाहर खाना खाने चलने को कहती है। अब ये दोनों बाहर बैठकर खा रहे होते हैं। यूटा सामने लाइट्स देख के कहता है, ये बढ़िया है ना? रीका कहती है हाँ, लेकिन ये बस कार की हेडलाइट्स की रोशनी है। और यूटा से फिर कहती है, मॉम ने कहा कि वो डैड की ग्रेव विजिट करना चाहती है मेरे साथ, तुम क्या सोचते हो? और काफ़ी देर तक सोचने के बाद यूटा कहता है, तुम बताओ। रीका कहती है, इससे मॉम काफ़ी खुश होंगी। यूटा बोलता है, फिर ये बेस्ट होगा। रीका फिर से अपनी पिंक की फिंगर आगे बढ़ाती है और यूटा भी इसे टच करता है और रीका इसे थैंक्स बोल के यहाँ से भाग जाती है। भागते भागते रास्ते में रीका के सामने कार आके रुकती है और इसमें कुमिन होती है अपनी कैट डोरेमोन के साथ। कुमिन रीका से पूछती है, क्या कुछ हुआ है? नेक्स्ट सीन में रीका जा रही होती है अपने होम टाउन और यूटा इससे पूछता है, तुम वापस आओगी ना ग्रेव विजिट करने के बाद? और रीका भी थोड़ा सोचते हुए कहती है, हाँ स्कूल भी तो है यहाँ। तभी यहाँ पे सनाए आ जाती है और फिर से रीका को रोकने की कोशिश करती है और अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में इस पर अटैक करने लगती है, लेकिन इसका असर कुछ भी नहीं होता क्योंकि थी तो ये एक इमेजिनेशन ही। अब रीका को अपने बालों से मार रही होती है और मारते मारते थक जाती है। तभी ट्रेन भी आ जाती है और रीका अब ट्रेन में चढ़ जाती है और चले जाती है। सनाए रोते हुए कहती है, अब तुमने उसे जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? मेरी मास्टर तुमसे वो वर्ड सुनना चाहती थी। मास्टर ने कहा था कि आई ऑफ द विकेड लॉर्ड उसे प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि डार्क फ्लेम मास्टर यहाँ है। तुम उसके इमोशनल सपोर्ट थे, इसीलिए जब डार्क फ्लेम मास्टर ने कहा कि इनविजिबल बाउंड्री लाइन एग्जिस्ट करती है, उन्होंने मुझे कॉल करा था। और उन्होंने तब भी कॉल करा था जब तुमने लव का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उनके साथ। वो रो रही थी, मेरी मास्टर रो रही थी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर। उन्होंने तुम पे भरोसा करा था। तुम उन्हें क्यों नहीं कहते कि आई ऑफ द विकेड लॉर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है? वो इसका काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, तो फिर क्यों नहीं? यूटा इसे कहता है, उससे क्या होगा? मैं उसे यह कहता हूँ सिर्फ खुश करने के लिए, लेकिन इससे क्या अच्छा होगा? यहाँ कोई इनविजिबल बाउंड्री लाइन नहीं है। उसके फादर जा चुके हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी उन्हें वापस नहीं ला सकता। फिर चाहे वो कितना भी बिलीव कर ले कि वो कितनी पावरफुल है, अगर कोई चीज़ असलियत में नहीं है तो वो नहीं है। क्या तुम्हारे किसी भी अटैक ने काम किया? सनाई से शांत होने को कहती है और कहती है, वो लोगों पे नहीं मॉन्स्टर पे वर्क करते हैं। यूटा कहता है, क्या तुम्हारे कोई भी वेपन्स असलियत में आए? चाहे तुम कितना भी बिलीव कर लो, कुछ भी रियल नहीं है। सनाए रोते हुए कहती है, मुझे पता है, ये मुझे पता है। और यही कहते हुए यहाँ से भाग जाती है। और यूटा भी अब रोने लगता है और बोलता है, मैं ये नहीं बोलना चाहता था, मेरा ये मतलब नहीं था। और लास्ट सीन में रीका को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।